हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक फॉर 9th क्लास और जो चैप्टर हमने यहाँ शुरू किया हुआ है दैट इज़ अबाउट द टिश्यूज़। और हम अब तक पढ़ चुके हैं जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं, और उसके बाद हमने स्टडी किया था जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यू कैन से सेकंड काइंड ऑफ द टिश्यू दैट इज़ परमानेंट टिश्यूज़। आज हम यहाँ पर करेंगे, और जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं यहाँ पे वो हम डिस्कस करने वाले वो हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, क्योंकि सिंपल परमानेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर ये लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं जो अब तक लेक्चर हुए हैं इस चैप्टर के। आप वहाँ से कोई भी लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि सिंपल में हमने बोला था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स दे यूनाइट टू फॉर्म अ टिश्यू एंड दे परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात आ जाती है यहाँ पर हम बोलते हैं कि दीज आर दोज परमानेंट टिश्यूज़, कि ये वो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, कि यहाँ पर एक से ज़्यादा काइंड के सेल्स होते हैं विच वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, कि वो सारे मिलके एक फंक्शन करते हैं। जैसे आपके सामने हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि फाइबर है, दूसरा हमारे पास सेल ट्रैकिड्स है, तीसरा हमारे पास वेसल है, और फिर हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के सेल्स आपके सामने हैं। एट दीज सेल्स दे यूनाइट टू फॉर्म अ टिश्यू, जिसको हम नाम देते हैं वेस्कुलर टिश्यू, और जिसको हम वेस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जाइलम। तो जाइलम के 4 तरह के सेल्स हैं, और जाइलम क्या काम करता है कि ये सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, नाउ कॉमन परमानेंट यू कैन से प्लांट टिश्यूज आर कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, कि जो भी हम परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं ये क्या है, दीज आर मेनली कंडक्टिंग टिश्यूज, कि ये कंडक्शन का काम ये करते हैं, एंड दे जॉइन टुगेदर टू प्रोड्यूस वेस्कुलर बंडल, और ये मिलके क्या करते हैं, एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। कैसे, देखिए जरा, कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेस्कुलर बंडल कुछ इस तरह का है, ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, दिस इज फ्लोएम, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज फ्लोएम, और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोल देंगे यहाँ पे जाइलम, और बीच में यहाँ पर आ जाएगा ये कैम्बियम। तो इस तरह का अरेंजमेंट हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है ये प्लांट के अंदर अरेंज होते हैं, जिनको हम वेस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं, एंड दीज कैरीज मटीरियल्स टू द लॉन्ग डिस्टेंसेज इनसाइड द प्लांट बॉडी। क्योंकि हम देखते हैं बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट वेरी करती है। वो हाइट यू कैन से वो 10 सेंटीमीटर का प्लांट भी हो सकता है, वो 1 मीटर का प्लांट भी हो सकता है, वो 50 मीटर का प्लांट भी हो सकता है, एंड मैनी मोर। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रांसपोर्ट को ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हम करें वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है जाइलम और फ्लोएम आता है, जिसमें क्या आता है मेनली जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जाना जाता है फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम जाना जाता है फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड, उसके लिए ये जाना जाता है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा इस लेक्चर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज़ अबाउट द जाइलम ओनली, क्योंकि जाइलम ही हम यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे इस लेक्चर में। जो हमारा अगला लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट द फ्लोएम, वो फ्लोएम के बारे में होगा। तो उस लेक्चर को आप जरूर देखें और जुड़े रहें पूरे चैप्टर में। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जाइलम है क्या। जाइलम टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, की जो जाइलम है जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये वाटर एंड मिनरल के लिए कंडक्शन के लिए जाना जाता है इनसाइड द प्लांट। नाउ एडिशनली दूसरा काम करता है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कि प्लांट को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड जाइलम आल्सो कॉल्ड वुड, कि जो वुड का मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है, वुड होता है।
इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 तरह के एलिमेंट मैंने बनाए हुए हैं। एक मैंने फाइबर बनाया हुआ है, दूसरा मैंने ट्रैकिड बनाया हुआ है, फिर तीसरा मैंने वेसल बनाया, और जो फोर्थ है दैट इज जाइलम पैरेन्काइम। इसका मतलब 4 तरह के यहाँ पर कंपोनेंट हैं, दैट इज ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनके फंक्शन क्या रहते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रैकिड्स को जरा देख लेते हैं। ट्रैकिड्स का है दीज आर लॉन्ग ट्यूबुलर डेड सेल्स। मीन्स जो ट्रैकिड्स हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे कि ट्रैकिड्स जो है ये लॉन्ग है और ट्यूब्यूल लाइक है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, और ये डेड सेल्स होते हैं विद लिग्निफाइड वाल्स। कि ये जो वाल्स हैं इनकी दीज आर लिग्निफाइड। मीन्स ये जो वाल्स हैं, वाल्स कैसी हैं, दीज आर लिग्निफाइड, और इनकी जो लेंथ होती है दैट इज 1 to 6 mm लॉन्ग। की जो हमारे पास एक ट्रैकिड होता है, इसकी जो लेंथ है दैट इज अबाउट 1 to 6 mm लॉन्ग, और ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज यूनिसेलुलर। इसका जो ल्यूमन है ये वाइड होता है एंड टैपरिंग एंड्स होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एंड कैसा है, इट इज टैपरिंग एंड, टेपर में है, ये पॉइंटेड होता है, टैपरिंग एंड हम बोलते हैं इसको, जो टैपरिंग हो जाए। नाउ ट्रैकिड्स पोसेस वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनिंग्स फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि ये थिकनिंग्स आ गई है, यहाँ पर ये थिकनिंग आ गई है, यहाँ पर ये थिकनिंग आ गई, तो दैट मीन्स वेरियस काइंड ऑफ थिकनिंग्स आर देयर विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और फिर देखिए जो अनथिकन्ड एरियाज हैं, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम वन ट्रैकिड्स टू द अनदर ट्रैकिड। जहाँ पर मान ली सपोज यहाँ पर हमारे पास थिकनिंग नहीं है या यहाँ पर थिकनिंग नहीं है इस एरिया में, तो ये क्या करते हैं, वाटर की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन इज वेसल। जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज अ वेसल, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पे लिखी है 1 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसमें ये पिट्स पाई जाती हैं। ओके, इसकी भी क्या होती है, वाल्स, थिकनिंग वाल्स होती हैं। ओके, वेसल्स जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। और ये भी क्या है, दीज आर लॉन्ग ट्यूब्स विच आर फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड यूनियन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द डेड एंड एम्प्टी सेल्स। कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, दीज आर डेड एंड एम्प्टी सेल्स होते हैं, और इनके बीच में यहाँ पर जो रिज बना होता है, या जो हम जिसकी बात करते हैं कि जो वाल, जो ट्रांसवर्स वाल हैं, ये ब्रेकअप हो जाती हैं कम्प्लीटली। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वाल थी, ओके, दिस वाल इज ब्रेकअप कम्प्लीटली, उसके सिर्फ यहाँ पर रिमेनेंट्स हैं वाल के। ओके, तो इसका मतलब ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है कि जो वेसल्स होती हैं दे आर मल्टी सेलुलर, दे एंड टू एंड ज्वाइन होती हैं, एंड द वाल्स आर लिग्निफाइड। इनकी वाल्स हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, एंड जनरली पोसेसिस द पिट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दीज आर द पिट्स प्रेजेंट इन द वाल, और इनकी जो वाल है वो लिग्निफाइड है। फिर देखिए जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होती है दोनों, मीन्स हम वेसल्स की और वेसल की और ट्रैकिड्स की बात करते हैं, दोनों ही कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम की। कि जो कंडक्शन वर्क है वो वेसल के थ्रू और ट्रैकिड्स के थ्रू ही होता है, इसलिए उनको कहता है मेन कंडक्टिंग वेसल कौन सी होती है, वेसल एंड ट्रैकिड्स होती हैं। वेसल्स आर मोर एफिशिएंट देन द ट्रैकिड्स, और हम ये कहते हैं कि ये ट्रैकिड है और ये वेसल है। वेसल ज़्यादा यू कैन से एफिशिएंट है, वो अच्छे से कंडक्शन का काम कर सकती हैं देन द यू कैन से ट्रैकिड्स, एंड अक्कर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसका मतलब बच्चों एक बात समझ लो यहाँ पे कि जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, दे आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। की फ्लावरिंग प्लांट्स में ही वेसल मिलेंगी और किसी के अंदर नहीं मिलेंगी। मीन्स जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कंपोनेंट है जाइलम फाइबर। अब जाइलम फाइबर का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर बहुत सारी पिट्स हैं, थिकन्ड वाल हैं, और इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, और ये किसके बने होते हैं, स्क्लेरन फाइबर के बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। ओके, जो कि एक यू कैन से सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, तो वहाँ पर यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है इन जाइलम। जाइलम फाइबर्स हैव थिक पिटेड वाल्स। जैसे हम देख रहे हैं कि ये पिट्स होती हैं, थिक हैं, थिक पिटेड वाल्स। ये क्या है, थिक पिटेड वाल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, पिट्स इनके अंदर होते हैं, पिटेड वाल्स, ये पिट्स हैं, तो इसलिए बोलते हैं थिक पिटेड वाल्स होती हैं। एंड नैरो ल्यूमन, और ये जो ल्यूमन है ये इनका नैरो होता है, बहुत पतला होता है, नैरो मीन्स पतला ल्यूमन होता है। एंड टैपरिंग एंड्स हैं, दोनों एंड्स टैपरिंग है, ये भी टैपरिंग एंड्स है और ये भी टैपरिंग एंड होता है।
ओके, एंड इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लास्ट जो कंपोनेंट है हमारे पास जाइलम का, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, कि हमारे पास यही इसमें लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, विच प्रेजेंट इन द यू कैन से जाइलम। लिविंग सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम, ठीक है। सेल्स ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। और जाइलम पैरेन्काइमा कहीं भी हो बच्चों, उसका एक ही काम होता है कि वो फूड को स्टोर करता है। एंड दे आल्सो हेल्प इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ द वाटर, कि लेटरल का जो लेटरल साइड में जो मूवमेंट होती है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जाइलम, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं कि जाइलम जो होगा उसके फंक्शंस क्या रहेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला हमने बोला कि कंडक्शन ऑफ सैप। सैप का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स। सैप क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडक्शन है वो सैप का होता है थ्रू दीज यू कैन से ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। और हम ये देखते हैं कि जब भी हम एक प्लांट को देखते हैं उसमें जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, इस यू कैन से सैप को रूट के थ्रू ऑब्जर्व करती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती हैं। और ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि जो कंडक्शन होती है जाइलम के थ्रू वो यूनिडायरेक्शनल होती है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहाँ से आता है? वो लीव्स जनरेट करती हैं। क्यों? लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा क्या करते हैं? ट्रांसपेरेशन करते हैं। और ट्रांसपेरेशन के कारण वहाँ पर एक ट्रांसपेरेशन पुल बन जाता है। मीन्स कि जब वाटर लॉस्ट होगा अपर बॉडी पार्ट से तो लोअर बॉडी पार्ट से, लोअर सेल से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल के नाम से जानते हैं, विच इज मेन ड्राइविंग फोर्स यू कैन से इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नाउ कम टू द सेकेंड फंक्शन इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो जाइलम है, जो वेसल्स है और जो ट्रैकिड्स हैं, दे आर लिग्निफाइड, कि इनकी जो वाल्स होती हैं हाईली लिग्निफाइड है, जिसकी वजह से दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। इसलिए प्लांट बॉडी को ये मैकेनिकली यू कैन से सपोर्ट करते हैं। नाउ लास्ट फंक्शन इज वुड। तो दैट मीन जो जाइलम है ये क्या है? ये वुड ही है। मीन्स मेजर पार्ट ऑफ द वुड इज जाइलम। क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि जो जाइलम है, जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसका डिपोजिशन होता रहता है। ओके, लेकिन जो प्राइमरी जो फ्लोएम होता है वो क्रश होता रहता है। फिर जब ग्रोथ होगी फिर क्रश हो, मीन्स फ्लोएम हमेशा वहाँ पर सेकेंडरी ही रहेगा। कैसा रहेगा? सेकेंडरी। जाइलम का डिपोजिशन होता रहता है, इसलिए हम कहते हैं जो मेजर पार्ट होता है वुड में वो जाइलम का ही रहता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट द यू कैन से फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगला लेक्चर में ज़रूर जुड़ना और दूसरे बच्चों को भी साथ में जोड़ने की कोशिश करना। तो आज का लेक्चर बच्चों अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।